Hi friends, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is अब्दुल रकीब नदवी. वेलकम बैक टू आवर चैनल. दोस्तों, मैं हूं अब्दुल रकीब नदवी. हमारे इस चैनल पर आपका इस्तकबाल है. दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूं बहुत ही इम्पॉर्टेंट लेसन, बहुत ही इम्पॉर्टेंट, अहम और ज़रूरी सबक, जिसमें अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं. दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है विल और वुड. दोस्तों, विल और वुड के माने में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि दोनों के माने गा, गी, गे के आते हैं. हम कहां पर विल का इस्तेमाल करेंगे, कहां पर वुड इस्तेमाल में आएगा. तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ही अहम और ज़रूरी है, आखिर तक ज़रूर देखें. और हाँ दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारे तमाम नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहे. चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं. विल या फिर वुड का इस्तेमाल विल कहां पर लगेगा, वुड कहां पर लगेगा. अक्सर स्टूडेंट इसी बात में कंफ्यूज हो जाते हैं कि विल लगाना है या फिर वुड लगाना है. दोस्तों, गुज़िश्ता वीडियो में आपने वुड का टॉपिक आपने देखा था, वुड के बारे में लेसन देखा था. मैंने कहा था कि वुड के माने शर्तिया जुमलों में, जैसे तुम कहते तो मैं बाजार जाता, तुम कहते तो अच्छा खेलता, अगर तुम मुझसे मांगते तो मैं तुमको पैसे देता. इस तरह के माने वुड के आते हैं एक माने शर्तिया जुमलों के लिए. अगर दोस्तों ये माने हैं तो फिर दोनों में कोई टकराव नहीं. विल का माना गा, गी, गे, वुड का माना जाता, करता, सोता. तुम कहते तो मैं बाजार जाता, तो दोनों के अंदर कोई टकराव नहीं. लेकिन दोस्तों, वुड के माने भी गा, गी, गे के माने आते हैं. तब हमको कंफ्यूजन हो जाता है कि वुड कहां पर लगेगा, विल कहां पर लगेगा. जैसे दोस्तों, विल के माने गा, गी, गे, और वुड के माने भी गा, गी, गे के माने. जैसे आई विल प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा. ठीक है, आई वुड प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलूंगा. दोनों के माने सेम है. लेकिन दोस्तों, हमें वुड कहां पर लगाना है, विल कहां पर लगाना है, आज इस वीडियो से हम यही सीखेंगे. इस वजह से बहुत ही अहम और जरूरी वीडियो है. चलिए दोस्तों, देखिए दोस्तों, विल हमारा लगेगा मुस्तकबिल के लिए. जैसे आई विल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा. ठीक है, मुस्तकबिल की बात हो रही है. आई विल गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा. आई वुड गो टू मुंबई, मैं मुंबई जाऊंगा. दोनों सेम है. अब हम विल का इस्तेमाल करते हैं मुस्तकबिल के लिए. आई विल गो टू मुंबई टुमारो, मैं कल मुंबई जाऊंगा. दोस्तों, ये तो रहा मुस्तकबिल के लिए. अगर हम वुड के साथ कहते हैं आई वुड गो टू मुंबई राइट नाउ, मैं अब मुंबई जाऊंगा, यानी मैं बिल्कुल तैयार हूं, मैं कह रहा हूं अभी मुंबई जाऊंगा. दोस्तों, विल मुस्तकबिल के लिए हम यूज करते हैं और वुड हाल या फिर माजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है. जैसे अगर मैं अभी खड़ा हूं, कोई दोस्त पूछ रहा है क्या कर रहे हो, तो मैं कह रहा हूं अभी मैं मुंबई जाऊंगा. क्या करोगे? मुंबई जाऊंगा. अभी मैं मुंबई जा रहा हूं, मतलब मैं मुंबई जाऊंगा, थोड़ी देर में मुंबई जाऊंगा. तो प्रेजेंट की बात होती है. वुड के अंदर प्रेजेंट की बात होती है, हाल की बात होती है, या फिर माजी की भी बात होती है. जैसे हम पिछली बात कहते हैं, जैसे अहमद ने कहा था कि वो मुंबई जाएगा. पुरानी बात, बीती हुई माजी में, पास्ट में. जैसे अहमद हैड टोल्ड मी दैट ही वुड गो टू मुंबई, अहमद ने मुझे कहा था कि मुंबई जाएगा. मालूम नहीं गया या नहीं गया. तो दोस्तों,
हाल या फिर माजी में हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। अभी खाना खाऊंगा, मैं अभी खाऊंगा, तो मैं क्या इस्तेमाल करूंगा? आई वुड ईट फूड, मैं खाना खाऊंगा अभी। अगर मैं ये बोलूं मैं कल खाना खाऊंगा, मैं कल खाना खाऊंगा, आई विल ईट फूड टुमारो, यानी मुस्तकबिल के लिए हम विल का इस्तेमाल करेंगे और हाल और माजी के लिए वुड का इस्तेमाल किया जाता है। ओके दोस्तों, इसी तरह दोस्तों विल वुड सादा जुमलों में ये तो पता चला। इसी तरह विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म आता है, जैसे ही विल बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, वहां पर भी विल की जगह वुड भी लगता है। ही वुड बी प्लेइंग, वो खेल रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, वहां पर भी बिल्कुल यही फर्क है विल बी आईएनजी फॉर्म के साथ। जैसे ही विल बी वर्किंग टुमारो, वो कल काम कर रहा होगा, कल काम कर रहा, यानी मैं कल जब पहुंचूंगा तो वो कल काम कर रहा होगा। ठीक है, फ्यूचर की बात चल रही है। मैं जब उसके घर पर जाऊंगा तो वो काम कर रहा होगा। ही विल बी वर्किंग टुमारो, फ्यूचर की, मुस्तकबिल की बात हो रही है। अब यही बात अगर हम हाल में या फिर माजी में बात करें, जैसे ही वुड बी स्लीपिंग नाउ, मैं मेरे दोस्त के घर के सामने खड़ा हूं, मैं भी बोल रहा हूं सो रहा होगा, वो मेरा दोस्त अंदर सो रहा होगा। मुस्तकबिल की बात नहीं आ रही है, मैं प्रेजेंट की बात कर रहा हूं कि अंदर, मैं बाहर खड़ा हूं, अंदर सो रहा होगा। ही वुड बी स्लीपिंग, क्या कहेंगे हम? ही वुड बी स्लीपिंग, विल भी नहीं कहेंगे, हम वुड का इस्तेमाल करेंगे, वुड का इस्तेमाल करेंगे। ही वुड बी स्लीपिंग, यानी अब हाल की बात हो रही है। ओके दोस्तों, इसी तरह एक विल हैव, आपने पढ़ा था विल हैव और वुड हैव भी बिल्कुल उसी तरह, विल हैव की तरह वुड हैव भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे फ्यूचर में, फ्यूचर परफेक्ट में इस्तेमाल होता है, विल हैव का इस्तेमाल होता है। तो इसी तरह वुड हैव का भी इस्तेमाल होता है। जैसे वो यहां पर मिसाल है, जैसे शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, विल हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये बात याद रख लें। विल हैव, वुड हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। जैसे शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। यानी दोस्तों जब मैं घर पहुंचूंगा तो वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। फ्यूचर में जब मैं शाम को घर जाऊंगा तो मैं सोच रहा हूं कि शी विल हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। फ्यूचर की बात, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फ्यूचर की बात होगी, आइंदा मुस्तकबिल की बात। ठीक है, इसी के मुकाबिल अगर हम कहें वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे, जैसे शी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो काम खत्म कर चुकी होगी, यानी अब हाल की बात कर रहे हैं, हाल की बात। जैसे वो बहन बेटी है तो मैं कह रहा हूं खत्म कर चुकी होगी। शी वुड हैव फिनिश्ड हर वर्क, वो अपना काम खत्म कर चुकी होगी। अभी हाल की बात चल रही है, आइंदे की बात नहीं हो रही है। तो दोस्तों ये था हल्का सा फर्क विल और वुड के दरमियान में। चाहे विल वुड सादा जुमलों में आए या फिर विल बी के साथ आईएनजी वाले फॉर्म के साथ आए, यानी रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, या फिर विल हैव थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ विल हैव ईटन या वुड हैव ईटन, चुका होगा। इसी तरह दोस्तों और एक आपने जुमला देखा था, मे हैव, माइट हैव, यहां पर इसके बाद भी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, मे हैव
माइट हैव, दोनों इसके माने भी सेम है, चुका होगा। ही माइट हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा। ही मे हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा। तो दोस्तों विल मुस्तकबिल के लिए सिर्फ हम विल हैव का इस्तेमाल करेंगे, बाकी के लिए हम हाल के लिए वुड हैव का इस्तेमाल करेंगे। और अगर डाउट है यानी 50% है तो मे हैव का इस्तेमाल करेंगे, 20% है तो हम इस्तेमाल करेंगे माइट हैव। ही माइट हैव ईटन फूड, वो खाना खा चुका होगा। यानी 20% हमको यकीन है, बस खाना खाया है या नहीं मालूम नहीं। ही माइट हैव गॉन टू स्कूल, वो स्कूल जा चुका होगा। 20% हम बस इम्कान। तो दोस्तों ये था हल्का सा फर्क, विल हैव, वुड हैव और मे हैव, माइट हैव। ये तीनों एक ही के लिए आते हैं। विल हैव सिर्फ मुस्तकबिल के लिए आता है, वुड हैव हाजिर के लिए, और मे हैव, माइट हैव तीनों भी हाजिर के लिए कहे जाते हैं, चुका होगा। डाउट है 50% तो मे हैव आएगा, 20% है तो माइट हैव आएगा। तो दोस्तों उम्मीद के आज का ये लेसन आपको समझ में आ चुका होगा। बहुत हल्का सा फर्क है विल और वुड के बीच में। अगर मैं कहूं अब मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू कहेंगे या वुड टीच यू, आप बताइए। मैं फ्यूचर की बात नहीं, अभी की बात कर रहा हूं। अगर मैं ये कहूं मैं कल आपको पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू टुमारो, विल लगाए बिल्कुल सही, विल लगाए सही। मैं अभी कहूं अब मैं आपको पढ़ाऊंगा, आई वुड टीच यू, वुड का इस्तेमाल करेंगे, नहीं मैं अगर ये कहूं मैं कल आपको दूसरा सबक पढ़ाऊंगा, आई विल टीच यू अनदर लेसन टुमारो, तो तब मैं कहूंगा विल का इस्तेमाल करूंगा। प्रेजेंट के लिए बोलूंगा माना सेम रहेगा, गा गी गे, आई विल टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, माना सेम, आई वुड टीच यू, मैं तुमको पढ़ाऊंगा, माना बिल्कुल सेम रहेगा। विल फ्यूचर के लिए, वुड प्रेजेंट या फिर माजी के लिए आएगा। तो दोस्तों उम्मीद कि आज का ये लेसन समझ में आ चुका होगा। बहुत ही आसान है, हल्का सा फर्क है विल और वुड के बीच में। विल मुस्तकबिल के लिए, वुड हाल या माजी के लिए। तो चाहे विल वुड सादा जुमले हो या विल बी के साथ आईएनजी वाला फॉर्म हो, वुड बी के साथ आईएनजी वाला फॉर्म हो, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इसी तरह विल हैव आपने पढ़ा था, विल हैव, मे हैव, माइट हैव बिल्कुल सेम माने रखते हैं। ठीक है, विल हैव फ्यूचर के लिए बोले हम, आगे की बात बोलेंगे, मतलब वो खा चुका होगा। जब मैं पहुंचूंगा, कल मैं घर पे पहुंचूंगा तो वो सो चुका होगा, ही विल हैव स्लेप्ट, सो चुका होगा। ठीक है, और वुड हैव हाल की बात, ठीक है, और मे हैव, माइट हैव वही थोड़ा सा 50% यकीन है तो मे हैव कहो, और अगर 20% यकीन है तो माइट हैव कहो। ठीक है दोस्तों, ये हाजिर के लिए यानी हाल और माजी के लिए। प्रेजेंट के लिए कहे जाते हैं वुड हैव, मे हैव, माइट हैव। इंशाल्लाह दोस्तों इसी तरह फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर। देखते रहिए हमारे इस चैनल को, देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इंशाल्लाह दोस्तों फिर मिलेंगे अगली वीडियोस के अंदर, तब तक के लिए खुदा हाफिज।